हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का चैप्टर 7 का टॉपिक है हमारे पास परमुटेशन। इस लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक है हमारा परमुटेशन। हम लोग आज के इस लेक्चर में ये जानेंगे कि परमुटेशन क्या होता है और इसके फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है। इसके बेस पे ही हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है परमुटेशन। परमुटेशन के बारे में हम जानेंगे। तो जो परमुटेशन के बारे में हम लोग जानेंगे, जैसे पिछले लेक्चर में हमने जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग देखा, जैसे हमने नंबर्स का अरेंजमेंट किया, किसी भी नंबर्स को जब हम किसी ऑर्डर में लिखते थे या उनका अरेंजमेंट करते थे तो उनका अरेंजमेंट ही परमुटेशन कहलाता है। उनके अरेंजमेंट को ही हम लोग परमुटेशन बोलते हैं। ठीक है, जब हम लोग किसी नंबर को ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल के यूज से लिखते हैं, उनको काउंट करते हैं, तो उनका जो अरेंजमेंट होता है उन अरेंजमेंट को ही हम लोग बोलते हैं परमुटेशन। ठीक है, एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन हो जाएगा हमारा सेकंड टॉपिक। फैक्टोरियल नोटेशन में हम लोग जानेंगे, जैसे हम लोग एग्जाम में या फिर कहीं बुक में ही हम लोग देखते हैं इस टाइप का सिंबल एंड फैक्टोरियल एंड, तो इस सिंबल को ही हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, ये जो सिंबल है इस सिंबल को ही हम लोग फैक्टोरियल बोलते हैं। कहीं कहीं ऐसे देखने को मिलता है फैक्टोरियल एंड। ठीक है, तो इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल नोटेशन। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक था परमुटेशन। परमुटेशन में हमने बताया कि जो हम नंबर का अरेंजमेंट कर रहे थे उस अरेंजमेंट को ही हम लोग बोलते हैं परमुटेशन। परमुटेशन को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, परमुटेशन को पी से डिनोट करते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला है, हम लोग देखेंगे परमुटेशन के लिए एक फॉर्मूला है, होता है NPR। एन और आर की कोई भी वैल्यू हो सकती है। NPR का फॉर्मूला होता है हमारे पास n-1 n-2 ... n-r+1। ये होता है परमुटेशन का फॉर्मूला। जब n और r की वैल्यू कुछ भी हो, सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है, ये होता है परमुटेशन का फॉर्मूला। परमुटेशन को हम लोग p से डिनोट करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन फैक्टोरियल नोटेशन में हम लोग देखेंगे, जैसे अगर हमारे पास, मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि अगर हमारे पास इस तरह का कुछ साइन हो, ठीक है, इस तरह का या फिर इस तरह का, तो इसे हम लोग बोलते हैं, इस साइन को हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, फैक्टोरियल एन। तो फैक्टोरियल एन का मतलब ये है कि ये जो फर्स्ट नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट को ये बता रहा है। इस फैक्टोरियल एन का मतलब फर्स्ट नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट को बता रहा है। फैक्टोरियल एन इक्वल हो जाएगा, फैक्टोरियल एन इक्वल क्या होता है, n-1 n-2 ... 3 × 2 × 1। मतलब ये जो फैक्टोरियल एन का जो मतलब है वो फर्स्ट नेचुरल नंबर का जो है प्रोडक्ट का फॉर्मूला बन जाता है। जो फर्स्ट नेचुरल नंबर होते हैं, फर्स्ट नेचुरल नंबर एन टर्म तक जो जाते हैं, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा। ठीक है, एन से शुरू होकर 1 तक या फिर 1 से शुरू होकर एन तक। इस एन की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं। एन की जगह अगर यहीं पे हमें 4 लिखना हो, अगर हमारे पास 4 फैक्टोरियल हो, फैक्टोरियल 4, ठीक है, फैक्टोरियल 4 हो, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 4 -1 4 -2, ठीक है, 4 -2 ... हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1।
तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 3 2 1। तो यही n के फॉर्मूले पे यूज होगा। तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 24। इसी तरह n की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे फैक्टोरियल निकालने का ये फॉर्मूला है। ये जो फैक्टोरियल n है, ये फैक्टोरियल निकालने का, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालने का ये फॉर्मूला है। n -1 n-2 डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड टॉपिक, फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन में हमने क्या देखा कि इस साइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। जो ये साइन है, ये साइन हो गया या फिर ये साइन, इस साइन को ही हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल। इस साइन को ही हम लोग फैक्टोरियल बोलते हैं। ठीक है, अगर ये साइन किसी भी वैल्यू के साथ लगा होगा तो उसे हम पढ़ेंगे फैक्टोरियल एन। अगर एन के साथ लगा है तो फैक्टोरियल एन, अगर 4 के साथ लगा है तो फैक्टोरियल 4। ठीक है, तो ये आज के इस लेक्चर का हमारे पास 2 टॉपिक है। इन्हीं दोनों टॉपिक पे सिर्फ हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों टॉपिक पे एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन है। तो आप ये नोट करना चाहें तो ये दोनों फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज की क्वेश्चन देखेंगे, कैसे हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारे पास है एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरसाइज 7.2 है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है, find the value of find the value of फर्स्ट क्या है इसमें 8 फैक्टोरियल 8, सेकेंड है फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5, थर्ड है फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। तो अभी मैंने आप लोगों को फैक्टोरियल का फॉर्मूला नोट करवाया था, उसी के फॉर्मूले के बेस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका सलूशन हो जाएगा पहले पॉइंट का फैक्टोरियल 8, इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 8 माइनस 1 7 6 5 4 3 2 1। इसे शुरू करना है, इसके डिजिट से शुरू करके 1 तक जाना, मल्टीप्लाई लगाते वक्त इसे 1 तक जाना है। ठीक है, फैक्टोरियल का यही फॉर्मूला है, शुरू कहाँ से करना है, जो डिजिट दिया गया है, और एक एक कम करते करते 1 टर्म तक जाना है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 7 56, 6 इंटू 5 30, एंड ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6। अब हो जाएगा हमारे पास 56 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 4 बचा है अभी हमारे पास, मल्टीप्लाइड बाय 4, ये हो गया 4 इंटू 30 120 मल्टीप्लाइड बाय 6। यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 12 की मल्टीप्लाई 6 से, तो हो जाएगा 12 6 72, और 12 5 60 60 और 70 67 0 इंटू 6 हो जाएगा 0 2, और 6 की मल्टीप्लाई 7 से 42 43 और 6 इंटू 6
36 और ये हो जाएगा इसका सोल्यूशन हो जाएगा 40320। ठीक है, फैक्टोरियल 8 का फैक्टोरियल 8 की वैल्यू 40320। ठीक है, ऐसे ही हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्या है, सेकंड पॉइंट है हमारे पास फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5। यहाँ से हम लोग ऐसा नहीं है कि फैक्टोरियल 7 में से फैक्टोरियल 5 को माइनस कर लिया और हमें मिल गया फैक्टोरियल 2, ऐसे सोल्यूशन नहीं निकालना। हमें फैक्टोरियल 7 को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद फैक्टोरियल 5 को सॉल्व करना है, उसके बाद माइनस करना है। ठीक है, ऐसे हम नहीं कर सकते कि फैक्टोरियल 7 से 5 को माइनस किया फैक्टोरियल 2 आ गया, नहीं ऐसे नहीं सॉल्व करना है। ठीक है, फैक्टोरियल 7 को पूरा सॉल्व करना है, उसके बाद फैक्टोरियल 5 को सॉल्व करना है और उसके बाद फैक्टोरियल 7 में से 5 को माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास फैक्टोरियल 7 की वैल्यू 7 इंटू 6 5 4 3 2 1 माइनस फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 5 इंटू 4 3 2 1। यहाँ से हम ये कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 मिल गया और यहाँ से माइनस का फैक्टोरियल 5, उस फैक्टोरियल 5 को हम कॉमन कर सकते हैं और 7 इंटू 6 हो जाएगा 42 और 42 में से हम माइनस कर सकते हैं 1 को, वहां से मिला 41 और फैक्टोरियल 5 में 41 की मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसकी मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 3 से 6, 6 की मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगा हमारे पास 24, 24 की मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगा 120, 120 की मल्टीप्लाई 6 से हो जाएगा 720 और 720 की मल्टीप्लाई 7 से करना है तो क्या होगा 720 की मल्टीप्लाई 7 से, उसके बाद यहाँ का देखिए 2 की मल्टीप्लाई 3 से 6, 6 की मल्टीप्लाई 4 से 24 और 24 की मल्टीप्लाई 5 से 120। अब 7 की मल्टीप्लाई से करेंगे 0, 7 की मल्टीप्लाई 2 से 14 और 7 की मल्टीप्लाई 7 से तो 50 माइनस 120। अब हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 0, 4 में से 2 को माइनस 2 और 9 में से 1 10 में से 1 9 4, यानी आ गया हमारे पास 49 20। इस सेकंड टॉपिक सेकंड पॉइंट का आंसर क्या आ गया 4920। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह हम इस थर्ड वाले पॉइंट को भी सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड वाला पॉइंट क्या है हमारे पास फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। ठीक है, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ से हो जाएगा 24 माइनस 6, माइनस करिए यहाँ से हो जाएगा 18। इसका आंसर क्या मिल गया हमें 18। तो ये है हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का सलूशन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का सलूशन है कैसे हम लोग फैक्टोरियल किसी भी फैक्टोरियल अगर फैक्टोरियल किसी भी वैल्यू के साथ लगे तो उसका हम लोग कैसे सलूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है
हमें चेक करना है कि चेक द चेक, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं इसे। सेकेंड क्वेश्चन में हमें ये चेक करना है कि फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इक्वल होंगे फैक्टोरियल 7 के। हमें ये चेक करना है कि क्या ये इसके इक्वल हो सकता है या नहीं। अगर ये इक्वल है तो एस, आंसर में एस लिखेंगे। अगर ये इक्वल नहीं है तो आंसर में नो लिखेंगे। ठीक है, ये हमें चेक करना है कि फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 कभी क्या इक्वल हो सकता है फैक्टोरियल 7 के। अगर ये इक्वल होगा तो हमें आंसर में एस लिखना है, अगर इक्वल नहीं होगा तो आंसर में नो लिखना है। ठीक है, तो यहां से हम चेक कर सकते हैं। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 2, और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहां से मिला हमें 6 प्लस यहां से क्या मिला 24, इसको ऐड करेंगे तो यहां से हो गया 30। लेकिन फैक्टोरियल 7 की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा था कि फैक्टोरियल 7 की वैल्यू हमने निकाला 50 40। फैक्टोरियल 7 की वैल्यू 50 40 हमने निकाला था। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई 7 इंटू 720 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मिलेगा हमें। तो इसका मतलब कि जो 30 है वो नॉट इक्वल टू 30 इज नॉट इक्वल टू 50 40। यानी इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, नहीं ये कभी भी ये जो फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 कभी भी फैक्टोरियल 7 के इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे नो नो नो, factorial 3 plus factorial 4 is not equal to factorial 7। जो मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि ऐसे हम नहीं कर सकते कि अगर ये फैक्टोरियल 7 है तो उसे लिख दे फैक्टोरियल 3 और प्लस फैक्टोरियल 4। मैंने पिछले बताया था आपको पिछले इक्वेशन में कि अगर फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5 है तो उसे कभी भी हम लोग फैक्टोरियल 2 नहीं लिख सकते, उसके फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तब उसे माइनस करेंगे। उसी तरह यहाँ पे है, उसके फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे। कभी भी हम लोग फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 को कभी भी फैक्टोरियल 7 नहीं लिख सकते क्योंकि ये इक्वल ही नहीं है फैक्टोरियल 7 के। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर कि ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन सेकंड का सोल्यूशन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन थर्ड। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of factorial 8 अपॉन में 6 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन 4 है हमारे पास। क्वेश्चन 4 है, इफ 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इक्वल x अपॉन फैक्टोरियल 8, x upon factorial 8, then find the value of x। ठीक है, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 है, find the value of factorial n अपॉन में n minus r when first है
n इक्वल 6, r इक्वल 2, सेकेंड है हमारे पास n इक्वल 9, r इक्वल 5। ठीक है, ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन हैं, इन्हें हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन थर्ड है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 8 अपॉन में फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। सबसे पहले हम क्वेश्चन थर्ड का सलूशन देखेंगे। क्वेश्चन थर्ड का सलूशन, किसकी वैल्यू फाइंड करना है, फैक्टोरियल 8 अपॉन में फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 2। तो इक्वल हो जाएगा हमारे पास फैक्टोरियल 2 की वैल्यू, सॉरी फैक्टोरियल 8 की वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, इतना तक हम छोड़ देंगे, अपॉन में फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1। अब यहां से फैक्टोरियल 6 एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगे, फैक्टोरियल 6 को फैक्टोरियल 6 से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ये क्या हो गया, 8 इंटू 7 56 अपॉन में 2, इसे कैंसिल करेंगे तो 2 और ये हो जाएगा 8, यानी इसकी वैल्यू क्या मिली हमें, फैक्टोरियल 8 अपॉन में फैक्टोरियल 6 इंटू 2 की वैल्यू 28। इस क्वेश्चन थर्ड का सलूशन हो गया हमारे पास 28। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड का सलूशन 28। इसी तरह हम क्वेश्चन 4 देख सकते हैं। क्वेश्चन 4 का हम लोग सलूशन देख सकते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है हमारे पास, इफ 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इक्वल x अपॉन फैक्टोरियल 8, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं इसे, क्योंकि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसे हम 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं, इक्वल यहाँ पे x अपॉन में 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों में से हमें फैक्टोरियल 6 कॉमन दिख रहा है। यहाँ से नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से अगर हम 1/6 कॉमन करें, 1 अपॉन फैक्टोरियल 6, तो क्या मिलेगा हमें, 1 प्लस 1 अपॉन 7 इक्वल x अपॉन में 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। इस फैक्टोरियल 6 को इस फैक्टोरियल 6 से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ये फैक्टोरियल 6 इस फैक्टोरियल 6 से कैंसिल हो सकता है। अब बचा क्या हमारे पास, 7 की मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 7 प्लस 1 8 अपॉन में 7, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 8 अपॉन में 7 इक्वल x अपॉन में 8 इंटू 7। ये 7 से कैंसिल, इस 8 की मल्टीप्लाई, x की वैल्यू हो गई 8 इंटू 8 यानी 64। ठीक है, इसका सलूशन हम देख सकते हैं, एक बार और हम देख लेंगे। यहाँ पे 1 अपॉन फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7 को हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7 को 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं। उसी तरह फैक्टोरियल 8 को 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, तो यहाँ से फैक्टोरियल 6 को कॉमन करेंगे, इतना हो गया। बचा क्या हमारे पास, यहाँ से 1 बचेगा, क्योंकि 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो बचा सिर्फ 1 हमारे पास। ठीक है, 1 प्लस 1 अपॉन 7, इस 7 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर का 8 अपॉन में 7, ये 7 से कैंसिल, 8 की मल्टीप्लाई 8 से होगी, तो x की वैल्यू 60। यही इस क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन होगा। क्वेश्चन 4 का सलूशन 64। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थर्ड का सलूशन, क्वेश्चन 4 का सलूशन आप इसे नोट कर लीजिए, तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन 5 का सलूशन देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 5 का सलूशन।
क्वेश्चन 5 का सोल्यूशन अब हमारे पास होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 5 का सोल्यूशन। क्वेश्चन 5 हमें दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल n अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। जहां पे हमें n और r की वैल्यू दी गई है, बस हमें n और r की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है और यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट 1 का सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन देखेंगे पॉइंट 1। जब n इक्वल 6 r इक्वल 2 हो तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन में 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से मिलेगा फैक्टोरियल 6 अपॉन में 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल इस ब्रैकेट के बाहर है। ठीक है, ये मत आप लोग कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, फैक्टोरियल इस ब्रैकेट के बाहर है। अगर यहाँ पे फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 2 रहता तो उसे हम लोग सॉल्व करते, ऐसे डायरेक्ट उसे माइनस नहीं करते, उसे हम पहले सॉल्व करते, उसके फैक्टोरियल की वैल्यू निकालते, तब उसे माइनस करते। लेकिन यहाँ पे ये फैक्टोरियल ब्रैकेट से बाहर है, ठीक है, तब उसे हम लोग डायरेक्ट माइनस किया। तो फैक्टोरियल 6 अपॉन में फैक्टोरियल 4। अब यहाँ पे फैक्टोरियल 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं, अपॉन में फैक्टोरियल 4। ये फैक्टोरियल 4 इस फैक्टोरियल 4 से कैंसिल हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई 30। तो इस फर्स्ट पॉइंट का आंसर क्या मिला हमें, 30। इस फैक्टोरियल 6 को हम 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 क्यों लिख रहे हैं, इसका भी एक्सप्लेनेशन देते हैं। जैसे फैक्टोरियल 6 है हमारे पास, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 6 को हम इतना लिखते हैं और फैक्टोरियल 4 को हम लिखते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस 6 इंटू 5 के बाद हमें इतना ही तो मिल रहा है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस पूरे पार्ट को हम फैक्टोरियल 4 क्यों ना लिख लें। अगर इस 6 इंटू 5 के बाद हमें इतनी वैल्यू मिल रही है जो कि फैक्टोरियल 4 की है, तो हम डायरेक्ट वहां पे फैक्टोरियल 4 क्यों ना लिख लें। तो इसीलिए हम यहाँ पे फैक्टोरियल 4 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फैक्टोरियल 4 से कैंसिल हो गया और बचा हमारे पास क्या, 30। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या मिल गया हमें, 30। ठीक है, इसी तरह से यही प्रोसेस इस पॉइंट सेकंड में भी करना है। पॉइंट सेकंड का देखेंगे अब हम लोग। पॉइंट सेकंड में n इक्वल 9 और r इक्वल 5, तो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये हो गया फैक्टोरियल 9 और यहाँ पे 9 माइनस 5, तो यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल 9 अपॉन में फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 9 की वैल्यू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं, अपॉन में फैक्टोरियल 4। इस फैक्टोरियल 4 से इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 30, 30 की मल्टीप्लाई 7 से हो जाएगा हमारे पास 20, यहाँ से 9 इंटू 8 इंटू इतना हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, यहाँ से हो जाएगा 9 इंटू 0 8 और यहाँ पे 16। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 और यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 15,120। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, आप एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कोई अगर मिस्टेक हो तो। इसका आंसर हो जाएगा 15,120। ठीक है, ये है हमारे एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट क्वेश्चन है 5, जिसका हमने सोल्यूशन देखा। ठीक है,
तो इस लेक्चर में आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कहीं से किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि जो हमारा एनपीआर है, जैसे हमने परम्यूटेशन को बोला था, आप पी से डिनोट करते हैं, तो एनपीआर के फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, एनपीआर के फॉर्मूले का डेरिवेशन निकालेंगे कि कैसे हमें इसकी एनपीआर का फॉर्मूला कहाँ से मिल रहा है, उसका डेरिवेशन हम लोग निकालेंगे और इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे जो एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोगों को इस लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं।